आप सभी को आने वाले पर्व गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गणपति स्थापना से पहले ध्यान रखने योग्य बातें, गणपति जी के प्रिय भोग, प्रिय फल, प्रिय फूल, बीज मंत्र, किस रंग के गणपति लाना होगा शुभ और बहुत सी बातें। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान घर के मंदिर या पूजा पंडालों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए आपको गणपति जी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताती हूँ। साल 2024 में गणेश उत्सव का आरंभ 7 सितंबर को हो रहा है और 17 सितंबर 2024 को इस उत्सव का विसर्जन के साथ समापन होगा। तो अब तक आपने भी सोच लिया होगा कि आपको कैसी भगवान गणेश की मूर्ति लानी है, कैसा रंग होना चाहिए, कौन सी मुद्रा में भगवान गणेश की मूर्ति लाना शुभ होगा। और अगर अभी तक नहीं सोचा है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले भगवान गणेश जी की मूर्ति में जो आपको ध्यान देना है वह ये है कि वह किस मुद्रा में है। तो आपको बैठी हुई मुद्रा और बाईं ओर झुकी हुई सूंड वाले गणेश जी का ध्यान देना है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी मूर्ति लाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। और एक बात का भी ध्यान रखना है कि बप्पा की मूर्ति में उनकी सवारी मूषक भी जरूर हो और एक हाथ में मोदक या लड्डू और दूसरे हाथ से बप्पा आशीर्वाद देते हुए हो। इस तरह की मूर्ति आपको घर लेकर आनी है। खड़ी मुद्रा में भगवान गणेश को नहीं लाना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। तो अब बात करते हैं किस रंग के भगवान गणेश की मूर्ति लाना शुभ होता है। घर में अगर शांति और सुख समृद्धि चाहते हैं तो सफेद रंग की मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए। अगर आप विवेक, बुद्धि और ज्ञान का आगमन अपने घर में चाहते हैं या घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हरे रंग के गणेश जी घर में स्थापित कर सकते हैं। नारंगी रंग के बप्पा को अगर आप घर ला रहे हैं तो घर के उत्तर पूर्व दिशा में बप्पा को स्थापित करें। माना जाता है भगवान गणेश की नारंगी मूर्ति की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं बप्पा के प्रिय फूल की। बप्पा की पूजा में कौन से फूल अर्पित करें जिससे बप्पा और अधिक प्रसन्न हो सके। तो देखिए, भगवान गणेश को गेंदा का फूल बहुत प्रिय है। इसे चढ़ाने से भगवान गणेश भक्तों को निरोग रहने का वरदान देते हैं। बप्पा को गुड़हल का फूल भी बहुत पसंद है। ऐसा माना जाता है कि इसे चढ़ाने से प्रभु प्रसन्न होकर साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आप गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। आप परिजात का फूल भी भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी को संतान से जुड़ी समस्या है तो परिजात का फूल चढ़ाने से संतान से जुड़ी समस्याएं मुक्त हो जाती हैं। इसके साथ ही आप अपराजिता का फूल भी गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं भगवान गणेश के प्रिय भोग के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है भगवान गणेश को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वह है मोदक और मोतीचूर के लड्डू। इसके अलावा आप श्रीखंड, 56 भोग, शुद्ध देसी घी, खीर, गुड़ और नारियल का भोग भी आप लगा सकते हैं। भगवान गणेश को दुर्व घास बहुत प्रिय होती है तो आप दुर्व घास के 11 या 21 तार के पुंज बनाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं भगवान गणेश के प्रिय फलों की। तो देखिए, भगवान गणेश को बेल का फल बहुत पसंद है। बेल का फल अर्पित करने से बप्पा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश स्थापना के समय पंचफल में अमरूद का भी अलग से स्थान है। माना जाता है अमरूद अर्पित करने से भगवान गणेश सब कष्ट हर लेते हैं। इसके साथ ही आप भगवान गणेश को सीताफल, काला जामुन और केले का भी भोग लगा सकते हैं। यह सब फल भगवान गणेश के बेहद प्रिय फल हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं भगवान गणेश का बीज मंत्र क्या है। भगवान गणेश का जो बीज मंत्र है वो है ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आर्थिक प्रगति होती है। ये तो थे भगवान गणेश की कुछ पसंदीदा चीजें। अब बात करते हैं स्थापना या पूजा के समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है। भगवान गणेश की मूर्ति लाते समय आपको ध्यान देना है कि मूर्ति कहीं से भी खंडित ना हो, क्योंकि सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा करना वर्जित माना जाता है। बप्पा को घर लाते समय आपको बप्पा की मूर्ति को पीले या लाल रंग के कपड़े से ढककर लाना होता है। मूर्ति स्थापना से पहले बप्पा का चेहरा देखना अशुभ माना जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि बप्पा की स्थापना से पहले आप उनका चेहरा नहीं देखें। भगवान गणेश की पूजा के समय आपको साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। भगवान की पवित्रता का ध्यान रखना है और साथ ही अपनी पवित्रता का भी ध्यान रखें।
मूर्ति स्थापना से पहले पूजा वाली जगह की अच्छे से साफ सफाई कर लें। गणपति बप्पा का मुख घर के मुख्य दरवाजे की ओर होना चाहिए। इसके साथ ही कलश की स्थापना आप पूर्व दिशा की ओर करें और दक्षिण पूर्व दिशा में घी का दिया जलाएं। स्थापना के दौरान आप लाल रंग के वस्त्र जरूर धारण करें, यह काफी शुभ माना जाता है। बप्पा की पूजा अर्चना आपको सुबह और शाम दोनों समय करनी है। भोग भी आपको सुबह और शाम दोनों समय अर्पित करना है। भोग लगाने के बाद पूरे दिन भोग बप्पा के सामने ना रखा रहे, इसका भी विशेष रूप से जरूर ध्यान दें। भोग को आप थोड़ी देर बाद हटा दें और प्रसाद रूप में परिवारजनों को बांट दें। और इसके साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हैं गणपति विसर्जन किस प्रकार किया जाता है या विसर्जन की सरल पूजा विधि क्या है, तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगी, तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा।